नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सावन के पवित्र महीने में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की क्या महत्वता है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य रवि शास्त्री जी। पंडित जी, कैसे करें भोले बाबा की पूजा आराधना ये तो हम जानते हैं, लेकिन सावन में कई लोग जलाभिषेक करते हैं, कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं। आखिर क्या है दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व? हाँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक। जलाभिषेक जले न वृष्टि मापनोति, ऐसा वेद कहता है कि जल से भगवान की सिंचन करने से, भगवान को स्नान कराने से, उनका अभिषेक करने से सुंदर वृष्टि होती है। और वृष्टि ही यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् भवति अन्नः। जब सुंदर वृष्टि होगी तो सुंदर अन्न पैदा होगा, और सुंदर अन्न पैदा होगा तो अन्न प्राणा, हमारे प्राण की रक्षा उस अन्न के द्वारा होगी। इसलिए जल से भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि कुशल गृहस्थी में अन्न का विशेष महत्व है, और हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, इसके लिए सुंदर वृष्टि हो, सुंदर पर्यावरण हो। सभी जितने भी जड़ चेतन जल से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए जल उनके चढ़ाने पर भगवान तुरंत प्रसन्न होकर के अप्राकृत को सुंदर जल वृष्टि करते हैं, जिससे हम लोग की रक्षा होती है। ये जलाभिषेक का महत्व हुआ। और रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक ये एकादश रुद्र कहे गए हैं। भगवान शिव का एक 11 रूप कहा गया है। वेद में विशेष कुछ मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंदर अष्टाध्यायी 8 अध्याय में विशेष रुद्र का वर्णन किया गया है। और उसी रुद्र के वर्णन से नमस्ते रुद्रमन्नवहुतो तैखवे नमः, बाहुभ्याम उदते नमः, जाते रुद्र शिवा। तो विशेष कामना, जैसे हमें संतान नहीं है, हमें धन की आवश्यकता है, हमें पति की आवश्यकता है, या बहुत तरह हम बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था के लिए अलग अलग चीज़ों से भगवान की रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। जैसे जल, दूध से स्नान, दूध से रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के धन और पुत्र सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दही से स्नान, जिसके घर में पशुओं का वाहन की दिक्कत हो रही हो और उनके घर में, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, जिससे आपकी वाहन और पशु इत्यादि घर में निम्न रहें। विवाह संबंधी किसी कार्य में अड़चन आ रही हो तो भगवान शिव का घृत से, गो घृत से अभिषेक करें, इससे भगवान प्रसन्न होकर के घी से। और धनाज्य मध्वाजे न, धन की कामना के लिए मधु से, शहद से धन कमाते हैं बहुत, परंतु वो स्थिर नहीं रह पाता है या धन की कमी महसूस होती है, तो उस समय भगवान शिव को मधु से अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और स्त्री कामना इक्षुर से न चाह, स्त्री की कामना सभी को रहती है, इसलिए कि पांडितंग नैव शोभन्ते न शोभन्ते गुणानरे, शीलत्वं नैव शोभन्ते महालक्ष्मी त्वया बिना। बिना लक्ष्मी के कोई चीज़ भी शोभायमान नहीं है। तो भगवान को गन्ना के रस से विशेष रूप से अभिषेक करें तो आपके यहाँ लक्ष्मी की महती कृपा रहेगी। और वही वेद के जो अष्टाध्यायी हैं उसके पाठ उत्तम वैदिक ब्राह्मण के द्वारा पाठ का करवाते हुए और श्रृंगी से, है ना, भगवान शिव का अभिषेक करें, जिससे आपकी सभी बेल पत्र का लोग कहते हैं कि जब तक भोलेनाथ पे बेल पत्र और धतूरा ना चढ़ाया जाए तब तक भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, बिल्व पत्र आदित्य, ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव विक्षोत बिल्वः। महालक्ष्मी कहती हैं कि जो वनस्पतियों में बिल्व जो है वो सबसे मुझे प्रिय है, और वो भगवान शिव को भी प्रिय है। तो बिल्वपत्र, अगर ऐसे हम प्राकृतिक के रूप में भी देखेंगे तो बिल्वपत्र अत्यंत शीतल होता है, और भगवान जब इस सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान किए तो उनकी तासीर जो है वो गर्म है,
इसलिए बिल्वपत्र भगवान शिव पर चढ़ाते हैं कि उनका ठंडा रहें और ठंडा होकर के ही आशीर्वाद हमको प्रदान करें। जी जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जी जो हमें बता रहे थे कि भोले बाबा की पूजा के लिए रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, जलाभिषेक भी आप कर सकते हैं। दोनों रूपों में भोले बाबा आपको, अगर आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।